जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का राशन पानी पैसा जल्द ही बंद होने वाला है। शुभेंदु सरकार में ऐसा फैसला हुआ है जिसका डर तब से घुसपैठियों को सता रहा था, इन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, जब से एसआईआर शुरू हुई थी। और इस एसआईआर का इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, हिंसा तक हुई। ये फैसला है इन घुसपैठियों को फ्री में मिलने वाले खाद्य पानी का, जिसके बदौलत ये लोग भारत में बड़े आराम से रहते हैं क्योंकि सब कुछ मुफ्त मिल जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने एक फैसला लिया है। उन्होंने जो बीजेपी का वादा है अन्नपूर्णा भंडार योजना, जैसे कि ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना थी और वो उसके तहत पैसे महिलाओं को कुछ रकम देती थी, उनके खाते में जाती थी। बीजेपी ने उस रकम को 3000 किया और ये 3000 रुपये क्राइटेरिया के हिसाब से महिलाओं को मिलेंगे। अब ये फैसला है कि इस अन्नपूर्णा योजना का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा जिनका नाम एसआईआर में बाहर हो गया है। जो वोटर नहीं है उनको ये 3000 रुपये उन महिलाओं को नहीं मिलने वाले हैं जो अभी तक ममता बनर्जी मुफ्त में घुसपैठियों को दे रही थी, जो यहाँ पर डेमोग्राफी भी बदल रहे हैं, यहाँ पर सरकार भी चुन रहे हैं और यहाँ पर मजे से जनता के पैसे पर मौज कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने यहाँ पर इस एसआईआर के जरिए घुसपैठियों की पहचान की, क्योंकि अधिकतर देखिए वही हैं। और इसमें जो ये 30 लाख नाम है, 27 लाख 30 लाख नाम है जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में बाहर हुए हैं, मृतक थे, डिलीटेड वोटर्स, रिपीटेड वोटर्स, वो एक बात अलग थी। उनके जरिए फर्जी वोट डलवाए जाते थे, वो इस्तेमाल अलग तरह से होता था, जो पूरा कुल मिला के 60 लाख करीब है, 60-65 लाख। लेकिन इसके बाद जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में बाहर हुए, यानी कि किसी ने अपने माता बदल लिए, किसी ने पिता बदल लिए, कि एक घर में 200 बच्चे हैं, किसी घर में 300 बच्चे हैं, वो लोग हैं जो दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने रैकेट के जरिए यहाँ पर किसी तरह वोटर आईडी आधार कार्ड बनवा लिया। अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में बाहर हो गए। अब ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है, जो वाकई सही होगा उसका नाम वापस शामिल हो जाएगा। और यही कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने कहा कि अगर आगे चलकर जिनका नाम एसआईआर में क्लियर होता जाएगा ट्रिब्यूनल के जरिए, जो अपनी योग्यता साबित करते जाएंगे, उनको ये योजना मिल जाएगी। जिनका ट्रिब्यूनल में भी क्लियर नहीं हुआ उनको ये नहीं मिलेगा। 3000 रुपये, जिस पैसे से ये लोग आराम से रह रहे थे, अपना यहाँ से राशन पानी खरीदना, जिसको सरकारी नहीं मिल पा रहा हो, या वैसे भी अपना खर्चा चला लेना आराम से, ये पैसा अब इन्हें नहीं मिलने वाला है। और दूर दराज के गांव के इलाके में 3000 बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पर रोना शुरू हो गया है बांग्लादेशियों का कि अब तो ये भी कट गया, अभी तक तो सिर्फ वोट ही नहीं दे पा रहे थे, अब तो पैसा भी नहीं मिलेगा। और ये तो शुरुआत हुई है, क्योंकि आगे की प्लानिंग ये है कि इसी चीज को दूसरी जगह भी लागू किया जाएगा। भाई, इस योजनाओं का फायदा किसे मिलता है? जो भारत का है, जो भारत का नागरिक है। अगर आप भारत के नागरिक है तो आप वोट दे सकते हैं। अगर आप वोट नहीं दे पा रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं है, तो मतलब आप फिर भारत के नागरिक भी नहीं है। आपके पास भले ही आधार कार्ड हो, भले ही राशन कार्ड हो, लेकिन आपके पास वोट देने का अधिकार तो है नहीं। तो अब इसको इन चीजों से लिंक किया जाएगा धीरे धीरे। अभी तो अन्नपूर्णा भंडार की बात है, फिर इसे राशन जो मुफ्त में मिलता है, जो भारत के लोग हैं उनको सरकार राशन सस्ते दामों में देती है। और ये बीपीएल कार्ड होल्डर्स को भी मिलता है और भी लोगों को मिलता है। अब इसकी भी स्क्रूटनी होगी कि भाई राशन कार्ड आपका कनेक्ट हो जाएगा वोटर आईडी से, या आधार कार्ड वोटर आईडी कनेक्ट हो जाएंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि फला का वोटर आईडी नहीं है तो आपका राशन भी बंद। जैसे कि अभी सरकार ने क्या किया है, राशन कार्ड को जोड़ दिया है रेवेन्यू, जो रिटर्न भरते हैं, जो टैक्स रिटर्न भरते हैं, उन लोगों से जोड़ दिया है। यानी कि आपके पैन कार्ड से जोड़ दिया गया है। अगर आप टैक्स भरते हैं, यानी कि आप, सरकार का मानना है कि आप पर्याप्त कमाते हैं, आपको फ्री के राशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें जिन लोगों की ऐसे सरकार को लगता है कि पर्याप्त आय है, तो उनको राशन मिलना बंद हो गया है। हाँ, अगर सरकार से गलती हुई है, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं, तो फिर से आपका राशन शुरू हो जाएगा। आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। तो जब ये कनेक्ट हो सकता है तो आधार कार्ड और वोटर आईडी क्यों नहीं कनेक्ट हो सकता?
अगली कड़ी तो यही है कि सबसे पहले तो आधार कार्ड को वोटर आईडी से कनेक्ट किया जाएगा। तो जिन जिन का वोटर आईडी नहीं है वो आधार कार्ड से क्या करेंगे भाई? आधार कार्ड से आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर राशन कार्ड से कनेक्ट होगा तो राशन कार्ड खत्म। फिर और दूसरी सरकारी योजनाएं होती हैं, पीएम आवास योजना, जिसके आधार पर फ्री में घर लेकर रख रखा है, जमीन कब्जा लो, घर कब्जा लो, पीएम आवास योजना के तहत घर पालो, जो वहां के असली लोग हैं उनका आप हक मार रहे हो। भारत के किसी व्यक्ति को वो मिलता, भारत के ही मुसलमान को मिलता, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान लेकर बैठा है। वहां हालत ये है कि वहां पर कई जो भारत के ही मुसलमान हैं, जो इनसे पहले से रह रहे हैं, उनको भी समस्या होती है। उनका भी कहना है कि इनके आने से संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि ये सबकी राय ऐसी नहीं है, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि यहाँ इनके आने से संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ने से आपका रोजगार कम हो गया, आपकी दिहाड़ी कम हो गई, दिहाड़ी के रेट कम हो गए, क्योंकि ये लोग सस्ते में काम कर लेते हैं, काम वालियां सस्ते में काम कर लेती हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो यहाँ भारत के लोगों से समस्या नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर इलाका है बंगाल का, उसमें ज्यादातर घुसपैठिए बड़े हैं, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी आबादी वो सिर्फ जन्म दर के आधार पर नहीं हो सकती। एक बड़ी खेप आई 71 के बाद आई, और जब बांग्लादेश बना उस समय आई, और फिर धीरे धीरे आते ही चले गए। फिर उनके भी बच्चे, तो फिर क्या कहें, आज भी 7-8 बच्चे होते हैं, तो फिर उस जमाने की बात तो क्या करें। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण योजना है, वो है जी राम जी। जैसे कि मनरेगा जो था उसको जी राम जी किया गया, उसमें कई बदलाव किए गए। अब मनरेगा के तहत भी रोजगार मिलता है, तो अब जी राम जी बिल बनेगा, उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। वहां पर भी ये आपके खाते में पैसा जाता है, क्योंकि उसको भी जोड़ दिया है डिजिटल से आपका खाता, यानी कि वहां पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जुड़ा होगा। अब जिसके पास नहीं है तो उसका तो खाते में मनरेगा का पैसा, जी राम जी कानून है उसका पैसा नहीं जाएगा। तो ये सब जो है अब धीरे धीरे कनेक्ट होंगे, और सरकारी सुविधाओं के भूते जो यहाँ रह रहे थे कि सरकारी सुविधाएं भी मिल रही हैं, साथ में कुछ एक काम भी कर लिया तो आपका जीवन बसर हो रहा है, तो अब ये नहीं होगा। अब इसका इम्पैक्ट देखिए क्या होना है। ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, सिर्फ हम संसाधनों को नहीं बचा रहे हैं, इससे एक माहौल बनता है। आखिर यहाँ क्यों आते हैं बांग्लादेशी? अपने देश को छोड़ के क्यों आते हैं? अपना घर है, अपने लोग हैं, जहां पर वो बिना डर के रह सकते हैं, जहां उनके ऊपर नागरिकता का सवाल भी नहीं उठेगा। यहाँ आते हैं क्योंकि इनको अच्छे मौके मिलते हैं, यहाँ नौकरियां ज्यादा मिल जाती हैं, यानी कि काम, मनरेगा जैसी, जी राम जी जैसी योजना है, फ्री में राशन आराम से मिल जाता है, पीएम आवास के तहत घर भी मिल जाता है। हिंदुओं को भगा दो यहाँ से तो जमीनें मिल जाती हैं, खेत मिल जाते हैं, उनका घर मिल जाता है, तो यहाँ इनका बढ़िया चलता है। फिर यहाँ से मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहर निकल जाओ तो आपके पास अपार मौके होते हैं। लेकिन अब इससे क्या होगा कि पहले जब ये आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आते ही सीधे दूसरे शहरों में निकल जाते हैं। आएंगे, पहले यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह बनेगा, सबसे पहले तो इस रैकेट पर नकेल कसी जाएगी, तो इनके ये बने ही ना। फिर इसके बाद अब जिनके बने हुए हैं, जो आराम से अभी तक ले रहे थे सुविधाएं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए कि आपके संसाधन कम हो जाएंगे, आपके यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास फ्री का राशन नहीं होगा, आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपके पास अगर हो सकता है कि जिनको मिल गया हो आवास योजना के तहत घर, अगर उनको भी कनेक्ट किया गया तो उनका घर कैंसिल हो सकता है। अगर बात यहाँ तक आई, और जा भी सकती है यहाँ तक बात कि कल को जिसको भाई मिला था आपको घर, और आज आप देखे सरकार फिर से वापस जांच बैठाए तो पता चले जिनके पास तो वोटर आईडी है नहीं, अब तो कैंसिल हो जाएगा, तो घर गया आपके हाथ से। आपको यहाँ पर हमेशा पुलिस का डर रहेगा। आप जाएंगे जी राम जी के तहत अपना काम करने के लिए, तो आप उसके तहत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे बैंक खाता आपका। और हो सकता है कि बैंक खातों से कनेक्ट कर दिया तो आप तो यहाँ खाता तक नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि खाता खोलने के लिए आपको पहचान पत्र देना पड़ता है, तो खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ पर। फिर झोले में ही पैसे रख के घूमो, ये समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ये ऐसे हम समझ सकते हैं कि किसी जगह को आपको घेरना हो तो आप उसका खाना काट दीजिए, वहां जाने वाले रास्ते रोक दीजिए, वहां जाने वाला पानी रोक दीजिए, तो कब तक वहां के लोग अंदर ही रहेंगे? कभी तो बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनको जरूरत पड़ेगी खाने की, पानी की, बेसिक सुविधाओं की। तो यही इनके साथ है। इनके लिए माहौल ऐसा करना है कि इनको बांग्लादेश में रहना ज्यादा अच्छा लगे, भारत में फलने फूलने नहीं देना है। क्योंकि देखिए, सरकार इतनी आसानी से एक एक को पकड़ के निकालना संभव नहीं है। जैसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि लाखों हैं,
मतलब कोई ट्रेन भी नहीं इतनी चल सकती है कि इनको भर भर कर भेज दिया जाए। बांग्लादेश स्वीकार करने को राजी नहीं है। तो आप कैसे पुशबैक कर सकते हैं, लेकिन कितना आप करेंगे? फिर यहाँ हमारे कोर्ट भी हैं, फिर इनको बड़े बड़े वकील भी मिल जाते हैं, तो यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए पहचान करके भेजना। तो हर तरीका अपनाया जाता है, पुशबैक भी किया जाएगा, नो मैंस लैंड पर भी भेजा जाएगा, डिटेंशन कैंप भी इस्तेमाल होगा, पहचान भी की जाएगी, लेकिन साथ ही माहौल रहने लायक नहीं रहने देना है। इनको यहाँ इतनी परेशानी हो कि चुपचाप बांग्लादेश निकल जाए कि भैया बांग्लादेश ही स्वर्ग है हमारे लिए, अपनी धरती पर जिए। तो ये करने की कोशिश हो रही है। तो इसको आप समझ लीजिए कि राशन पानी काटना कहते हैं कि हुक्का पानी बंद कर दो तो बंदा तो जाएगा ही वहां से। तो यही हो रहा है, आगे इसी की तैयारी है और इसलिए बांग्लादेशियों में खलबली मची है कि अब हमारा क्या होने वाला है। ट्रिब्यूनल से क्लियर नहीं हुए तो यहाँ तो सब कुछ बंद हो जाएगा। बांग्लादेश के ऐसे ही थोड़ी परेशान है बांग्लादेश के नेता। जब से बाड़बंदी की बात हुई, ये सब फैसला है, इनको डर लग रहा है कि एक बड़ी खेप आएगी, अब तो यहाँ पर हमें पालना पड़ेगा, अपने ही लोगों को इन्हें पालने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब बेचैनी इसी कारण है। लेकिन यहाँ पर अब एक एक करके यही हो रहा है कि इनको निकालने के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि बांग्लादेश में जो बंगाल में जो ये डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा है, जो यहाँ पर जिस तरह से पूरे के पूरे इलाके बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर चुके हैं, अब उन्हें ठीक किया जा सके। एक लंबा प्रोसेस है, इसीलिए सरकार बनने के कुछ ही दिनों के अंदर इतने बड़े फैसले हो रहे हैं। तो घुसपैठियों की खैर नहीं है, पहले ही चले जाए तो अच्छा है, वहां पर कुछ सेटल कर ले अपने गांव घर में, वहां अपना कमाने का साधन बना ले तो इनके लिए बेहतर होगा, बजाय कि बंगाल में इंतजार करें कि फिर ममता आएंगी, किसी तरह हम छुप छुपा के बच के यहाँ पर बने रहे। तो वो होने वाला नहीं है। यहाँ 5 साल में मुश्किल हालात होने वाले हैं और यहाँ से इनको जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने एक और बड़ा फैसला किया है। उन्होंने ये फैसला बंगाल के किसानों के लिए है। बंगाल के किसान अब अपने कृषि उत्पाद, खासतौर से आलू की बात उसमें होती है, और पशु उत्पाद बंगाल से बाहर भी बेच सकेंगे। पहले ममता बनर्जी ने इस पर रोक लगाई हुई थी। अब उससे होता क्या था कि बाहर भी अगर पैसा मिल रहा है, आपको अच्छा पैसा मिल रहा है और आपके पास उत्पादन भी ज्यादा है, तो आप नहीं बेच सकते। अब इतना भंडार सिर्फ कहाँ बेच सकते हो? बंगाल में। इससे क्या होता था कि बंगाल में रेट गिर गए, अगर बहुत ज्यादा आलू है, कोई और कृषि उत्पाद है, तो उसके रेट गिर जाते थे। इससे नुकसान होता था, किसानों को भी नुकसान होता था, कारोबारियों को भी नुकसान होता था। अब ये होगा कि बंगाल के अंदर वो सामान बिकेगा, जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना बिकेगा, इसके अलावा वो बाहर भी बिक सकता है। तो कई काम समझ लीजिए बहुत बिगड़े हुए काम थे, सब कुछ टूटा फूटा था, अब उसे फिर से बनाने की, मरम्मत करने की, ठीक से करने की कोशिश है। और इसमें शुभेंदु अधिकारी पहले दिन से जुट गए हैं, बीजेपी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना है और इसके लिए ही ये सारे कड़े फैसले हो रहे हैं। और इस सब में सबसे ज्यादा खतरा तो बांग्लादेशियों के लिए बना हुआ है। बोरिया बिस्तर बंद रहा है, कुछ भाग भी रहे हैं, बॉर्डर से वापसी भी कर रहे हैं, कुछ इंतजार भी कर रहे हैं, कुछ फोन भी मिला रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। बहुत दबी हुई स्थिति में इस वक्त है, डरी हुई स्थिति में है। लेकिन ये जरूर है कि अब भारत में लंबा रहने का उनका प्लान नहीं है। कुछ समय की और निराशा, हताशा, परेशानी में ये लोग यहाँ से छोड़कर जाने का फैसला लेने ही वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।